माया के बारे में लोगों ने बहुत व्याख्या की है। माया क्या है और उससे कैसे बचें। सदगुरु कबीर के अनुसार माया की परिभाषा क्या है। सदगुरु कबीर ने कहा है, माया मोह सकल संसारा, यह विचार न काहु विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार पारा। राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत युग युग मोहि राम के संग्राम। पांच पंक्ति का ये पद में सदगुरु कबीर ने गागर में सागर भर दिया है। सदगुरु कबीर कहते हैं, माया मोह सकल संसारा। संसार के सारे लोग माया के मोह में फंसे हुए हैं या माया के मोह में मोहित हैं। यहाँ सदगुरु कबीर ने सारे शब्द का प्रयोग किया है, सकल, सारे। अब सकल के अंदर गृहस्थ भी आ जाता है, विरक्त भी आ जाता है। जिस माया मोह से दूर होने के लिए एक संत घर बार परिवार समाज छोड़ के निकलता है, वो फिर यदि माया के मोह में बंधा हो तो बड़ा आश्चर्य होता है। और पहली बात तो यह है, माया नाम की कोई चीज है ही नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। माया नाम की चीज कोई खोजने जाए तो क्या मिलेगी? कोई ऐसी चीज है जिसका नाम हम कहीं ये माया है? सदगुरु कबीर ने जो कहा है, माया मन का मोह है। वो चाहे जिस पे हो जाए, किसके साथ वो घटना घटित हो जाए। एक साधु भी यदि किसी चीज पर आसक्त होता है तो उसके लिए माया है, जिसके बिना रहा ना जाए। साहब ने ये कहा है कि काहू के हीरा हो बैठी काहू कौड़ी कानी, माया महा ठगनी हम जानी। इस पद में सदगुरु कबीर ने कहा है कि किसी के लिए कौड़ी कानी यानी सामान्य थोड़ी चीज माया है। एक गरीब आदमी जिसकी झोपड़पट्टी है, टूटे फूटे बर्तन है, फटे पुराने कपड़े हैं, वो उसके लिए सब कुछ हुआ, उसके लिए माया है। और एक बंगला वाले जिसके पास दुनिया के सारे चाकचिक्य, उसके लिए वो माया है। और एक संत के लिए लंगोटी माया हो जाती। तो माया कोई रूप थोड़े ना है कि हम कहीं यही एक माया है। मन का मोह। सदगुरु कहते हैं, माया मोह सकल संसारा,
यह विचार न काहु विचारा है, ये अर्धाली बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु कहते हैं ये विचार कोई नहीं करता। देख रहे हैं कि सामने वाला उस चीज में कितना बंधा हुआ है, कितना उससे परेशान है। इसीलिए कहता ना, एक आदमी लाने के लिए दुखी है और एक आदमी ला करके दुखी है। जैसे लेखक ने कहा या संजन कहा करते हैं कि एक आदमी शादी के लिए बेताब है, कैसे हमारी शादी हो, और एक आदमी शादी से दुखी है कि हम शादी करके फंस गए, क्यों शादी किए। ये सदगुरु कहते हैं विचार नहीं किया। इसलिए साहब ने कहा, करहु विचार जो सब दुख जाई। विचार एक ऐसा शस्त्र है, जैसे एक प्याज होता है। प्याज देखने में गोलाकार, लेकिन उस प्याज की परत को निकालते जाएं तो प्याज नाम की क्या चीज रह जाती है। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाए। विचार करो, जिससे हमारा तादात्म्य होता है, संबंध होता है, आकर्षण होता है, उसका हम ऑपरेशन करें। उसकी तह तक जाएं तो क्या मिलेगा उसमें? कुछ मिलेगा? कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सदगुरु कहते हैं, माया मोह सकल संसारा, सारा संसार इसमें, क्या राजा क्या रंक, क्या गिरही वैरागी। प्रारंभ में साधु मार्ग में जो साधक निकलता है तो कितना उत्कट वैराग्य होता है, लेकिन समाज में आता है और भौतिक चीजें मिलने लगती है, मान बड़ाई मिलने लगती है, तो साधक की जो प्रारंभ की उत्कर्ष अवस्था होती है वो धूमिल पड़ने लगती है। हम वो भूल जाते हैं कि प्रारंभ में हमने क्या सोचा था, क्या हमारी स्थिति थी, क्या हमारी मनोदशा, भूल जाते हैं, क्योंकि मनमाफिक भोग मिलने लग गए ना। भर्तृहरि जी ने वो जो कहा है कि सत्संग स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष, ना जानो के तप कि यह फल हो प्रत्यक्ष। सत्संग और स्वच्छंदता, ये जो हमें मिला, पता नहीं किस जन्मों का फल मिला। सबको कहाँ सुलभ होता है। तो जब चीजें मिलने लगती है तो आंख पर मोह की पट्टी बन जाती है, भूल जाता है कि हमने किस लिए घर परिवार समाज को छोड़ा, हमारा उद्देश्य भूल जाता है। और वहीं से फिर जैसे जल नीचे की ओर गिरता जाता है, पानी नीचे की ओर ढरकता जाता है, वैसे साधक नीचे लुढ़कता जाता है। सदगुरु कबीर ने जो कहा कि जैसे लागी ओर की वैसे निभाए छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। जो मनोस्थिति, जो भावदशा
जो विचार, जो वैराग्य प्रारंभ में था वो अंत तक होना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, जैसे लागी और कि वैसे निभय छोड़, ना ज्यादा सही तो धीरे धीरे तो सही। गुरुदेव जी कहा करते, चलते चलें कदम पीछे ना हटे, भले थोड़ा चलें लेकिन पीछे ना कदम करें, तो मंजिल हाथ में आएगी ही आएगी। हमें वक्त का रोना नहीं रोना चाहिए कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास में? हमारे पास समय है। किसी ने कहा है, जो हो गया उस पर सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, मंजिल उसे ही मिलती है, मंजिल उसे ही मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जो हो गया, बीत गया, उसको लेकर हम रोए ना, सोचे ना, बल्कि जो है हमारे पास। कहने वाला कहता है, जो हो गया उस पर सोचा नहीं करते, जो मिला उसे खोया नहीं करते। जो समय हमें मिला है उसको हम खोए ना, गंवाए ना उसे। मंजिल उसे ही मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। वक्त हालात पर रो रहा है आदमी, तो क्या पाएगा उसको? सदगुरु कहते हैं, चारा माया मोह कठिन है फंदा। और जबरदस्त साहब कहते, माया मोह कठिन है फंदा, इसका फंदा बड़ा कठिन है। और कठिन इसलिए भी है, दरअसल कठिन कुछ भी नहीं है। ये ठाकुर काजा ठाकुर कालिक चीज वही है। यदि गाल में लग गया तो कालिक, आंख में लग गया तो काजल। तो वृत्ति है, वृत्ति यदि उस पदार्थ से तादात्म्य रखती है, जितना उससे ज्यादा आकर्षित होती है तो बंधन का कारण बनती है। यदि उसका विश्लेषण करती है, उस पर छानबीन करते, चिंतन करते हैं, तो बंधन का कोई कारण नहीं। बस दिशा, एटीट्यूड, नजरिया जिसको कहते हैं आज की भाषा में। नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। सोचने का तो ढंग है। सदगुरु कहते हैं, माया मोह कठिन है फंदा। किसी व्यक्ति को खपड़ा खाने की आदत हो गई, मिट्टी। किसी को राख खाने की आदत पड़ जाती, मिट्टी खाने की आदत हो जाती है। और कहीं वो चीज नहीं मिलती तो उसके लिए कितनी तड़फन होती है, वो वही जान सकता है। नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या क्या। हम साथियों में से एक हमारे आश्रम के बड़े अनन्य प्रेमी गुरुदेव जी के से समर्पित आत्मा प्रसाद अस्थाना जी, बहुत से लोग जानते हैं। वो आश्रम में इतिहास पढ़ाया करते थे, दर्शन भी पढ़ाते थे। तो एक दिन वो पढ़ा रहे थे, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे। तो उन्होंने कहा इस दरमियान कि गुरुजी से कहा, गुरुजी आज मैंने बहुत बड़ी विजय पाई है। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन सी विजय पाई है? तो उन्होंने कहा, आज मैंने तंबाकू पर विजय पाई है। तंबाकू खाते रहे। हम लोगों को बड़ी हंसी आई, क्योंकि हम लोग कभी न सेवन के, न उसको बंधन जाने, न उसका मोह जाने। तो हम लोगों को जो हंसी आई तो उन्होंने कहा, साहब आप लोग हंस रहे हैं,
ये मैं ही जानता हूं इसको कि कितनी मशक्कत इसके लिए मैंने की है, कितना परिश्रम मैंने किया है, तब जा करके आज मुझे लगा कि मैं इस पर मैंने विजय पाई है। सहज नहीं है साहब ये। जिस पर बीतता है ना वही जानता है। चाय जैसी चीज कि कोई 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 बार रुपया आदमी पी लेता है, और जब उसको नहीं मिलती है वो चाय, उस पर क्या बीतता होगा। तो साधारण सी चीज जिसको छोड़ पाना आदमी के लिए बड़ा दुश्वार हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सांसारिक पति पत्नी का संबंध, पुत्र परिवार का लगाव, कैसे आदमी साथ सोच सकता है। इसी को सदगुरु कह रहे हैं, माया मोह कठिन है फंदा। इसका फंदा बड़ा जबरदस्त है। बहुत से लोग मिलते हैं कि हम महाराज भी साधु होना चाहते हैं, हम भी निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, माया के बंधन में पड़े हुए हैं, निकल नहीं पाते हैं। एक साधक सत्संग में बराबर आया करता था। आप सब सुने हैं इस कहानी को। तो बराबर आया करता था, युवा हुआ तो कुछ दिन वो आना बंद कर दिया। जब कुछ दिन बाद आए तो महाराज जी ने पूछा, बेटा तुम आजकल सत्संग में नहीं आते हो? कहा महाराज मेरी सगाई हो गई है। तब महात्मा ने कहा तब तो गया हमसे। बात आई गई। फिर कुछ दिन 4-6 महीने बाद फिर आया। कहा बेटा क्या हुआ, अब आते नहीं हो? कहा गुरुजी अब विवाह हो गया है। पहले तो सगाई भर हुई थी, सगाई हुई तब क्या कहे, तो गया हमसे। जब उसने कहा महाराज जी गुरुजी अब विवाह हो गया है, तब तो गया माता पिता से। फिर कुछ दिन बीता, 1-2 साल, फिर आया। कहा बेटा क्या हुआ, तो तुम आते नहीं, भूल ही गए थे। कहा गुरुजी आपके दास का बच्चा हुआ है। कहा तब तो गया अपने से। तो उसने कहा गुरुजी आप तो नाराज हो गए हैं। पहले आपने कहा, जब मैंने कहा कि सगाई हुई तब आपने कहा तो गया हमसे। जब मैंने कहा विवाह हो गया है तब आपने कहा गया माता पिता से। जब मैंने कहा बच्चा हुआ तब आप कहते हैं गया तुम अपने से। आप तो जैसे लगता है नाराज हो गए हैं। महात्मा ने कहा बेटा नाराज नहीं हुआ, ये अच्छा है। संसार में 2 मार्ग है, एक प्रेम मार्ग है, एक श्रेय मार्ग है। प्रेम मार्ग है, तुम चल रहे हो, अच्छा है। देखो शहरों में, बड़े बड़े नगरों में 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता सीधा शहर के बीच से निकलता है, एक रास्ता बाईपास होता है, लेकिन आगे चल करके दोनों रास्ता मिलता ही है। तो बाहर जो बाइक का इस्तेमाल होता है, बाईपास, वो भीड़ भड़क्का से दूर, कोई झंझट नहीं, आराम से निकला जा सकता है। लेकिन जो शहर बाजार होकर धक्का मुक्का खाते हुए निकलता है, तो गृहस्थ मार्ग शादी कर लिए तो अच्छा है, वो भी बढ़िया है, प्रेम मार्ग है। तो कहा महाराज आपने जो कहा इसका मतलब क्या हुआ?
आपने कहा कि सगाई होने बाद गया हमसे। कहा गया हमसे का मतलब यह है कि तुम्हारा रास्ता हमारा रास्ता अलग हो गया। अब हमसे कहाँ उतना मिलो जुलोगे, अब तो गया हमसे। तब शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद आपने कहा था कि गया माता पिता से। कहा भाई माता पिता से जब शादी हो गई तो तुम माता पिता पर कितना कहाँ ध्यान दोगे, अब अपनी पत्नी पर ध्यान दोगे। इसलिए मैंने कहा तुम गया माता पिता से। फिर अंतिम में कहा बच्चा होने के बाद गया अपने से। तो जब बच्चा हो गया तो तुम बच्चा पर ध्यान दोगे, अपना पर कहाँ ध्यान दोगे। कहा महाराज आप साधु महात्मा आदमी, आप क्या जाने। अरे हमारी जो पत्नी है हमसे बहुत प्यार करती है, हम सारे बिना वो रहती नहीं है, इतना हमारे प्रति प्यार है उनका। मैंने कहा अच्छा। कुछ दिन बीता, फिर महात्मा ने कहा देख तुम्हारे साथ कितना प्यार करती है, तुमको कितना चाहती है तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पत्नी। एक प्रयोग करके देखना तुम। मैंने तुम्हें योगा सिखाया है। कहा हाँ। तुम कर लेते हो? कहा हाँ। श्वास रोकना जानते हो? कि हाँ कर लेता हूँ। कहा आज तुम ये प्रयोग कर लेना, ये प्रयोग कर लेना। गया घर में, बस श्वास रोक करके लेट गया। लोग आए, देखे, माता पिता आए, पत्नी आई, हिलाए डुलाए एकदम निश्चित। अब पूरे घर में सदमा हो गया, सब कुछ शौक लग गया। एक ही लड़का, माता पिता का और उस नई नवेली शादी, अब बेचारी परेशान। तमाम डॉक्टर वैद्य बुलाए, कोई काम नहीं हुआ। अब रोना पीटना शुरू हो गया। अचानक किसी को ख्याल आया कि इसके गुरुजी को बुलाया जाए, जहाँ जाते थे उसको बुलाया जाए। क्योंकि ऐसे समय में तो गुरुजी याद आती है, बाकी समय तो गुरु को कोई पूछता नहीं है। साधु महात्मा कौन पूछता पहले, ऐसे समय में ख्याल आता है लोगों को। तो लोगों ने कहा उसको बुलाया जाए, महाराज जी को। महाराज जी को बुलाया गया। अब महाराज जी का तो पूरा प्लान ही था उनका, वो जानते ही थे। तो जब आए हो, देखे, हिलाए डुलाए, उसने कहा मामला तो बड़ा गंभीर है कि महाराज कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, हमारा बच्चा जी जाए। उसने कहा एक कटोरा दूध लाओ। अब दूध लाए, कहा उसमें थोड़ा चीनी डाल दो। कटोरा दूध लाए, उसमें चीनी डाल दिए। हम महाराज जी ने क्या किया, उस दूध कटोरा को उसके सिर पर से घुमाए और कुछ मंत्र बुदबुदाए, ताकि लोगों को लगा कि हाँ कुछ महाराज जी सिद्धि कर रहे हैं। उसके बाद महाराज जी ने कहा देखो ये मैंने सिद्धि मंत्र पढ़ दिया है, हाँ इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा और बच्चा जी जाएगा। अब पहले उन्होंने उनके पिता की तरफ इशारा किया, बाबा तुम तो इसके पिता हो ना। कहा हाँ पिता तो हूं, तो इस दूध को पी लो ना। कहा महाराज बच्चे से हमको प्रेम तो है, लेकिन इतना प्रेम थोड़े ना है। बच्चे से हम प्यार तो करते हैं, लेकिन इतना प्यार थोड़े करते हैं। अरे उसका प्रारब्ध है, भगवान की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। मतलब वो भी पल्ला झाड़ दिया।
उनकी माँ से कहा, माता जी तुम तो इसकी माँ हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम पी लो। कहा, महाराज जी मैं पी तो लेती, लेकिन मेरे ना रहने पर इनके पिताजी की सेवा कौन करेगा, इसलिए मेरा भी पीना ठीक नहीं है। वो भी छोड़ गए। उसकी पत्नी से कहा, तुम तो इसकी अर्धांगिनी हो ना, तुम तो उसको बहुत चाहती हो, लो पी लो। उसने कहा, महाराज जी इनका इतने दिन का साथ था, भगवान की यही मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। मतलब वो भी गए। अब तमाम लोग इधर उधर ताकने लग, क्या करें। तो महाराज जी ने कहा कि हम पी लें। कहा, महाराज जी, अरे आपके आगे ना पीछे कौन है, और साधु महात्मा तो होते ही परमार्थ के लिए, परहेज शरीर धर्म नहीं भाई, तो आप पी ले तो बड़ा अच्छा है। अब महाराज जी तो जानते तो कुछ होगा नहीं तो पिए घटाक से। अब महाराज जी पीकर क्या कहते हैं, दूध कटोरा पीकर बाबा लीन एक डाकार। दूध कटोरा पीकर बाबा लीन एक डाकार। फिर बच्चे से क्या कहते हैं, उठ जा बेटा देख लिया कैसा है संसार। बेटा अब तो उठ जा, देख लिया ना कैसा है तुम संसार। बच्चा सब सुन ही रहा था, देख ही रहा था सब। तो ये है दुनिया का स्वभाव, जिसे हम समझते हैं कि ये अपना है। इसीलिए किसी ने कहा है, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमें ही काट खाने को। कौन अपना है, कौन सगा है? जिसे सगा कहते हैं वही दगा देता है। जिसे हम अपना निकट समझते हैं वही निकट का आदमी बड़ा विकट होता है। ज्यादा दूर न जाए, अपना शरीर ही ले लीजिए, शरीर से ज्यादा निकट कौन होगा? लेकिन इसी शरीर से कितनी पीड़ा मिलती है, कितनी परेशानी होती है। कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, कभी ये क्या क्या, कभी आंख दर्द, कभी नाक दर्द, कभी सर दर्द, कभी दांत दर्द। जो किसी ने कहा है ना, जिन दांतों से हंसते थे खिलखिल, वही दांत अब रुलाते हैं हिल हिल। जो दांत मोती के समान चमकते थे, हंसते थे जैसे एकदम मोती चमक रहे हैं, लेकिन उसी दांत से जब पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, और किसी से कुछ कहा भी नहीं जाता। तो ये शरीर जितना जैसा निकट है, वो कितना विकट हो जाता है। मुसीबत का घर, लेकिन सहना पड़ता है, चलाना पड़ता है। सदगुरु कहते हैं, माया मोह सकल संसार आई है, विचार न काहु विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। इस अर्धाली में कहते हैं सदगुरु कि करे विवेक सोई जन बंदा। वह जन बंदा है, वो भक्त है, उपासक है, जो विवेक करता है। बिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाएं। अन विचार रमनी सदा संसार भयंकर भारी, गोस्वामी जी कहते हैं। जो विचार करता है, विवेक करता है, विवेक मतलब जिसे भगवान बुद्ध की भाषा में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक समाधि। सम्यक में अच्छी तरह से जो जैसा है उसको उस रूप में देख लेना, ये सम्यक है, ये विवेक है। सदगुरु कहते हैं, करे विवेक सोई जन बंदा। जो विवेक करता है
वही भक्त है, वही उपासक है, वही साधक है, चाहे किसी भी यूनिफॉर्म में रहता, किसी भी वेशभूषा में हो, कपड़ा से कोई नहीं मतलब है। तो सबसे बड़ी बात है हमें जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं उस उद्देश्य को सामने रखना और तात्विक विवेचन करना, जड़ चेतन, मैं कौन हूं, संसार क्या है, संसार मेरा संबंध क्या है, ने अपने आप को पहचानना, अपने आप का बोध। जब इतनी सी बात समझ में आ जाएगी, का मोह का शोका, इससे मोह करे कहां शोक करेगा आदमी। तो मैंने पहले ये निवेदन किया कि छोटी छोटी चीजें जिसकी कोई अहमियत नहीं होती है, उन पर जब आसक्ति बन जाती है तो उससे छूटना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। उस चीज में कोई दम नहीं होती है, लेकिन जिसमें दम नहीं है वो आदमी को बेदम कर देती है। जाकिर हुसैन एक बहुत हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं, उनके संबंध में बातें कही जाती है कि उन्हें कुछ बीमारी हुई, कोई परेशानी हुई, तो डॉक्टर के पास जब वे गए तो डॉक्टर ने देखा, कुछ दवाइयाँ भी लिखी। परहेज में उन्होंने कहा कि साहब आप गुड़ ना खाएं, ये जो प्रॉब्लम आपको अटैक कर रहा है, जिससे वजह से आपको दिक्कत हो रही है, ये गुड़ की वजह से गुड़ आप खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। गुड़ बहुत खाते थे वो। अब गुड़ के प्रति इतना उसका वो था, लगाव था कि गुड़ यदि ना मिले तो जैसे जान निकल जाए। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है और उसके सारे बॉडीगार्ड और भी उनके अंगरक्षक सेवा में, अब कैसे सामने खाए क्योंकि सब रोकने टोकने वाले हैं। तो क्या किया है, एक दिन वो बाथरूम में गया, अब पता नहीं कहीं से गुड़ कहाँ से ले लिए होंगे, जो भी रहा होगा, गुड़ वो रख लिया था और बाथरूम में गए, कुंडी बंद किए और वहाँ आराम से गुड़ निकाल खाने लगे, जैसे कोई देख ना है, कोई देख नहीं रहा, बड़े मस्त होकर। अब जब लोगों को लगा कि बड़ी देर हो गई है, अभी तक तो निकल जाना चाहिए बाथरूम से, क्यों नहीं निकल रहे हैं, तो एक अंगरक्षक बारिया जो रोशनदान होता है या जो खिड़की होती है ऊपर, उससे जा करके उसने देखा झांक करके, तो बड़े चाव से गुड़ निकाल करके खा रहे हैं। उसने ऊपर से कहा, साहब सरकार, डॉक्टर ने आपको मना किया है गुड़ खाने के लिए, आप गुड़ खा रहे हैं। ने कहा, अरे बड़ा अच्छा लगता है भाई, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है लाचार, आदत से लाचार। एक चुटकुला जो मैं कहता हूं कि एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी दरवाजे दरवाजे जाता था, बाबूजी इस लाचार को कुछ दे दो। जहां ज्यादा दरवाजे पे जाता, कहता बाबूजी इस लाचार को कुछ दे दो। लोगों ने देखा बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान है, काम कर सकता है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, आखिर किस बात की लाचारी है इसको। तो एक आदमी ने पूछ ही लिया उससे कि भाई साहब, आप बराबर कहते इस लाचार को कुछ दे दो, इस लाचार को दे दो, कुछ दे दो, क्या लाचारी है आप? कहा, बाबूजी आदत से लाचार हूं मैं आदत से लाचार, यही है आदत। और इसी आदत की इबादत आदमी करता है, और ऐसी इबादत जो आदमी की शहादत निकाल देती है। सद्गुरु कहते हैं, विचार करो, करे विवेक सोई जन बंदा।
जो इस पर विवेक करता है वही बंदा है, वही गुरु भक्त है, उपासक है, साधक है, कल्याणार्थी है, मुमुक्षु है। बस और अधिक ना कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।